देश के कई हिस्सों में अब सर्दी पूरी तरह शुरू हो गई है। खासकर दिल्ली के आसपास के इलाकों में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर की हवाएं भी प्रदूषित हो गई है। आइए देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों के मौसम के हाल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों में बुधवार 19 नवंबर 2025 को बीजापुर का AQI 446 और आनंद विहार का AQI 416 दर्ज किया गया है। यह स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। उत्तर प्रदेश में इस बार नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। इस महीने प्रदेश में शीतलहर चलने और घने कोहरे की स्थिति बनने की संभावना है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमानों में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने यह अनुमान जारी किया है। बिहार में अगले 3 दिनों में मौसम बदलने की उम्मीद है। तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है और कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने ठंड की चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के चमोली, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में हल्की वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, रियासी, राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कृषि विभाग की टीम ने फील्ड दौरा किया है। टीम ने किसान शौकत अली की गेंदे की खेत का निरीक्षण किया है और उनके द्वारा अपनाई जा रही उन्नत कृषि पद्धतियों का मूल्यांकन किया गया है। साथ ही विभागों की ओर से हाल ही में उपलब्ध कराई गई स्प्रिंग सिंचाई प्रणाली की भी विस्तृत समीक्षा की गई है। बागपत में कृषि विभाग के जागरूकता कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय कृषि निवेश मेला आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के किसानों को फसल कीट नियंत्रण और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई है। पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी साझा की और पराली जलाने से दुष्प्रभाव पर चर्चा की। अभिनेता पंकज त्रिपाठी की अदाकारी से दर्शक वाकिफ हैं। कई फिल्मों और सीरीज में उन्होंने दमदार किरदार अदा किए हैं और वे बतौर निर्माता डेब्यू कर रहे हैं। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर की रिलीज डेट अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस बीच इसके सेंसर सर्टिफिकेट के खिलाफ कोर्ट ने एक याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट करेगी। वायरल तस्वीर में कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और उनकी मां साथ में बैठी है। विक्की की मां की गोद में एक क्यूट बेबी दिख रहा है। इस फैमिली फोटो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। यूएस ने इस वायरल तस्वीर को जमकर लाइक किए हैं। परिणीति चोपड़ा ने बीते महीने अक्टूबर में बेटे को जन्म दिया है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर अपने फैंस को बेबी बॉय की पहली झलक दिखाई है। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित ईसानगर थाना क्षेत्र के रंजीत नगर पुल पर शिमला जा रही मिनी बस की सामने से आ रही दूसरी बस से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों बसों में सवार करीब 35 यात्री घायल हो गए, जबकि एक नेपाली नागरिक की महिला की मौत हो गई। घटना पर पहुंची ईसानगर और खमरिया पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। बजाज ऑटो लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि उसने ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल निर्माता KTM की बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बड़ा कदम उस समय संभव हुआ जब कंपनी को 800 मिलियन यूरो की इस बड़ी डील के लिए सभी आवश्यक यूरोपीय नियामक मंजूरी मिल गई। हापुड़ में प्रदूषण के चलते हार्ट अटैक से एक बैंक मैनेजर की दुखद मौत हो गई, जिससे उसके परिवार में मातम छा गया। डॉक्टरों ने प्रदूषण को हार्ट अटैक का मुख्य कारण बताया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के प्रदूषण नियंत्रण के लिए उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। बैंक ऑफ इंडिया ने अफसर पदों पर 115 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हुए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 513 अंक यानी कि 0.61% की बढ़त के साथ 85,186 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 143 अंक यानी कि 0.55% की बढ़त के साथ 26,052 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 317 पॉइंट चढ़कर 59,216 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप 127 पॉइंट चढ़कर 60,949 पर बंद हुआ।